नमस्कार सर, आप अपना परिचय पहले बताइए। मेरा नाम अशोक कुमार हुआ। अशोक कुमार। हम यहाँ का मोहनपुर पंचायत जो था जिस समय, वहाँ के पूर्व मुखिया भी हम रह चुके हैं। 2006 से लेके 11 से 16। 11 से 16 तक आप मुखिया। अभी आप जो है सो वार्ड सदस्य के वार्ड में कमिश्नर के रूप में, वार्ड परिषद के रूप में नगर निगम का चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, हम नहीं लड़ रहे हैं, हमारी पत्नी को खड़ा किए हैं। उनका नाम सोनी देवी हुआ, जो उनको प्रत्याशी बनाए हैं। हम उनका निवेदक हैं। वार्ड नंबर 43। अच्छा, तो आप जब मुखिया रहे हैं तो उस समय जो पंचायत था 2006 तक, तो उस समय क्या क्या विकास का काम किए हैं आप अपने? उस समय हम लोगों ने जो जनता का जो बुनियादी सवाल है, जैसे लाल कार्ड, पीला कार्ड, इंदिरा आवास हो, प्रधानमंत्री आवास हो, उन तमाम लोगों जो उस योग्य लोग थे उन लोगों को तो हम लोग दिया ही। साथ ही शिक्षा पर हम लोगों का फोकस ज़्यादा था। जैसे कि आंगनबाड़ी केंद्र हमने वार्ड संख्या जो अभी वर्तमान में 43 है, पूर्व में जो पंचायती राज में 13 था, 10 था या 11 वार्ड था, वहाँ हम लोग आंगनबाड़ी केंद्र बनवाने का काम किया। ऐसा भी हुआ कि हम लोग परचेज करके भी ज़मीन लिए और वहाँ जो है आंगनबाड़ी केंद्र बनवाए। जो जहाँ शिक्षा का अभाव था, लोग पर पढ़ने लिखने का माहौल बने और लोग आगे बढ़े, ये हमारा उद्देश्य रहा। मतलब कि जमीनी शिक्षा जिसको आंगनबाड़ी बच्चे के लिए जो खोला गया सरकार का योजना था, तो उस योजना के तहत आप लोग स्कूल खोले थे? जी, पूरी किए। और क्या क्या आपने अपने पंचायत के लिए कर? प्राथमिक विद्यालय हम लोग 2 बनवाए। प्राथमिक विद्यालय जैसे कि अभी जो वर्तमान में 39 क्षेत्र पड़ रहा है अभी जिला नगर निगम का, उसमें भी बनवाए। रामटोला में जो आंगनबाड़ी विद्यालय बनवाए, प्राथमिक विद्यालय, और एक जो है से वार्ड संख्या पूर्व में 13 और वर्तमान में 43 नंबर वार्ड है, वहाँ हम प्राथमिक विद्यालय मोहनपुर पुल के निकट हम बनवाए हैं, जहाँ के लोग पूर्ण रूपेण अशिक्षित थे। आज का जो माहौल देखा जाए तो लोग हर घर में शिक्षा से जुड़ा हुआ है। मतलब कि आप शिक्षा का अलग जो है काफ़ी पहले से जगा चुके हैं। जी। आपको क्या लगता है कि नगर निगम से जुड़ने के बाद इस क्षेत्र का कितना विकास होगा? हमारी जो समझ है कि अगर सरकार के द्वारा जो भी राशि आएगा और जिस मद का राशि आएगा, हम प्रयास करेंगे कि उन लोगों तक, घर तक उनका मतलब जो कल्याणकारी योजना जो होगी उसको हम घर तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। यही हम आज भी देखा जाता है कि जब पंचायत होगा या फिर बहुत सारे शहर में भी जो है जो नगर निगम है या पहले जो है नगर परिषद था समस्तीपुर क्षेत्र, इसमें भी बहुत जगह शिकायत सुनने के लिए आता था कि इंदिरा आवास में पैसा लिया जाता है, शौचालय के लिए पैसा लिया जाता है, या बहुत सारी जो सरकार की जन कल्याण योजना है उसमें पैसा लिया जाता है बिचौलियों के द्वारा। तो इस पे आप कैसे काम करेंगे? इस करप्शन को, इस भ्रष्टाचार को हमारा कैसे प्रयास रहेगा कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज बने। और रह गई बात कि तंत्र ही भ्रष्ट है, हम सरकार पे उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। सरकार का जो मशीनरी है उनके द्वारा भ्रष्टाचार जब चल रहा है, तो प्रयास हम लोगों का रहेगा कि हमारी जो नगर निगम का जो वार्ड रहेगा, वार्ड संख्या 43 में हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त वार्ड बनाने का हम प्रयास करेंगे, अगर जब हम लोग आते हैं तब। कैसे आप इस पे काम करेंगे भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के, जब तंत्र ही भ्रष्टाचार युक्त? उसके खिलाफ संघर्ष करना होगा, हम लोग को लड़ना पड़ेगा, हाउस से लेके वार्ड तक। मतलब कि आपकी लड़ाई जो होगी जमीनी स्तर पे सिर्फ अधिकारियों के साथ होगी, जो जहाँ से करप्शन चालू होता है? जी, वहाँ से लेके हाउस से लेके मतलब शहर जमीन तक हम लोग लड़ेंगे। अभी जो पंचायत जुड़ा है शहर नगर से, उसमें अब होर्डिंग टैक्स भी या टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो उससे आपको? ये तो सरकार की पॉलिसी है, इस पर जनता में तो जो क्षुब्ध है सो है ही, मगर अब सरकार का जो निर्णय है उसको तो हम लोग को पालन करना ही पड़ेगा। इसे आपके क्षेत्र में भी बहुत ऐसे गरीब जनता नहीं, चूँकि हम लोगों का जो है ना सो हम लोगों को जो पंचायत लिया गया उससे हम लोग को उतना ही नहीं है। जो दूर देहात का जो पंचायत है जहाँ लिया गया है, जैसे कि इधर चाहिए समूह पट्टी हो, इधर लगुनिया रघुकंठ हो, सूचकंठ हो, जो मतलब 80% लोग जो कृषि पर आधारित है, वहाँ के लोगों को जो नगर निगम में जो लिया गया है, यह बहुत दुखद बात है। वहाँ के लोगों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। और चूँकि हम लोग तो मान के चलिए शहर से सटे थे, और इसलिए उतना कठिनाई नहीं है जितना कठिनाई उन लोगों को है। तो आप जनता जनार्दन से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता जनार्दन से हम यही अपील करेंगे कि एक स्वच्छ छवि वाले जनप्रतिनिधि को चुनें, और अगर हम
अगर आते हैं तो जनता का जो जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन का सवाल हो, प्रधानमंत्री आवास का सवाल हो, होल्डिंग टैक्स का सवाल हो, जो भी बुनियादी सवाल है, चाहे जल नल का सवाल हो, हम सारे सवालों को लेके हम लोग हाउस से लेके और शहर ज़मीन तक संघर्ष करेंगे और प्रयास करेंगे कि उनका जन कल्याणकारी योजना को शहर ज़मीन पर लागू हो। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी आपका नाम क्या हुआ? सोनी देवी। सोनी देवी आपका नाम हुआ। आप वार्ड परिषद का चुनाव नगर निगम से लड़ रहे हैं, समस्तीपुर नगर निगम क्षेत्र से। कितना नंबर वार्ड हुआ आपका? 43 वार्ड से।